हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और माता रानी हम सभी को अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो मैं छत पे आई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, एकदम आप लोग देख सकते हैं कि एकदम सुबह का टाइम है। और सुबह के टाइम में मैं कबूतरों को दाना डालती हूँ। मेरे दिनचर्या में शामिल है सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में मैं इन्हें दाना ज़रूर ही डालती हूँ। और इन्हें भी अपना टाइम मालूम हो गया है, उस टाइम पे ये आ जाते हैं। और ये देखिए, मैं सुबह सुबह आप लोगों को सूर्य भगवान का दर्शन करा रही हूँ। मैं छत पे आती हूँ तो कबूतरों को दाना तो डालती हूँ और साथ में सूर्य भगवान को प्रणाम भी करती हूँ। और देखिए, आसपास मैं दिखा रही हूँ कि कितना धुंध सा हुआ है, पूरा काफ़ी ठंड है। और सब जगह तो बारिश हो रही है, क्योंकि मैं वीडियो में देखती हूँ, सभी के वीडियो में जाती हूँ तो देखती हूँ हर जगह बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है। मैं झारखंड में रहती हूँ तो यहाँ पर अभी बारिश नहीं हो रही है। मतलब मैं जिस जगह पे रहती हूँ वहाँ नहीं हो रही है। और लेकिन ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और देख सकते हैं कबूतर, तो इनको ना दाना डालने के बाद मुझे काफ़ी सुकून मिलता है, मतलब मन को बहुत ही शांति मिलता है। और ये देखिए, मैं अपने बगान का व्यू है और चारों तरफ मतलब मैं घुमा कर कैमरा दिखा रही हूँ, देख सकते हैं काफ़ी दूर दूर का चीज़ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो कितना भी ठंड हो, बारिश हो, जो भी गर्मी हो, तो मैं कबूतरों को दाना देने के लिए छत पर ज़रूर आती हूँ सुबह में और शाम के टाइम में 4 बजे। ये लोग भी आके बैठे रहते हैं। तो देखिए, मैं छत पे आई तो एक भी नहीं थे और मुझे देखे तो बहुत सारे आ गए हैं। तो मैं इन्हें दाना डालती हूँ थोड़ा सा, फिर छत पे मैं टहलती हूँ। उसके बाद फिर मैं नीचे चली जाती हूँ, तो जो भी अपना काम है वो करती हूँ। तो अभी मैं छत पे आई हूँ तो झाड़ू वगैरह सब मैं लगा ली थी, तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। और आज मैं खाना नहीं बना रही हूँ, आज खाना मेरी बिटिया रानी बना रही हैं। तो ये देखिए, वो फ्राई वगैरह करके रखी हैं। पनीर है, शिमला मिर्च और प्याज है। तो वो अपने से खाना बना रही है, मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। वो बोली कि मम्मी आज मैं अपने से बनाऊँगी। तो मैं बोली कि बनाओ, तुम्हें जो मन कर रहा है वो। तो वो बना रही है पनीर की सब्ज़ी। ये देखिए, वो खुद सारा सब कुछ वो खुद ही अपने से की हैं, काटना छाटना जो भी होता है, मसाला तैयार करना। सिर्फ मैं मसाले को पीस दी हूँ, क्योंकि मेरा मिक्सर ख़राब हो गया है। तो मैं सील पे मसाला को पीस दी हूँ, सिलवट्टा जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, मैं सील या सिलवट्टा बोलते हैं। तो मैं सिर्फ उस पर पीस दी हूँ। तो बाकी वो सब खुद से बना रही है, कुछ भी मैं उसका हेल्प नहीं कर रही हूँ। तो बस मैं बोली कि को तुम्हारा वीडियो बना लेती हूँ और मैं अपने सब्सक्राइबर को दिखाऊंगी कि देखिए मेरी बेटी आज खाना बना रही है। तो देखिए, सब्जी वो बना मतलब उसका सब्ज़ी तैयार हो चला है, पानी डाल दिए। और देखिए, अपने हाथ को दिखा रही है कि मेरे हाथ में चिपक गया है। वो खुद ही डाल रही है, खुद ही मतलब सारा काम वो खुद ही कर रही है। और ये देखिए, वो चावल धो रही है, तो चावल चढ़ाएगी। तो पनीर का सब्ज़ी और फ्राई राइस बना रही है, वेज फ्राई राइस। तो अभी वो चावल खुद ही बैठाएगी और उसके बाद फ्राई करने के लिए सारे सामान को कट कर ली है। उसके बाद उसे अच्छे से फ्राई करेगी। तो ये देखिए, चावल भी खुद ही धो रही है। मैं बोली कि चावल लाओ, मैं धो देती हूँ। तो बोली नहीं मम्मी, मैं ही बनाऊँगी। कभी कभी बच्चों का मन करता है कि वो खुद से खाना बनाए, कुछ अच्छा सा बनाए। तो मैं बोली कि बनाओ, क्योंकि अभी यहाँ पर ही है, बेटी है तो एक ना एक दिन शादी करनी है। तो यहाँ अगर वो थोड़ा गलत भी करेगी तो हम लोग उसको बताएंगे कि गलती तुम की हो। लेकिन ससुराल में तो समझ ही सकते हैं, ऐसे भगवान करे कि अच्छा मिले इसे सब कुछ, नहीं तो फिर बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो उसको मन किया तो की है, क्योंकि मैं अपने मायके में एक भी काम नहीं करती थी, एक भी नहीं करती थी। और ससुराल में आकर मुझे सारा काम करना पड़ता है। मैं मायके मतलब काम ही नहीं जानती थी और ससुराल में हर काम करना पड़ता है। तो शुरुआत में तो मुझे काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन अब तो आदत हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मेरी शादी को, 20 साल हो गया है। तो इस वजह से अब तो आदत सा हो गया है, अब नहीं ये होता। नहीं तो शुरू में तो मैं बहुत रोती थी
तो ये देखिए, छोड़िए अब अपनी बात क्या बताना है, उस जो बीत गया सो बीत गया। तो देखिए मेरी बेटी चावल बना रही, तो उसमें नींबू निचोड़ी है, डाली है नींबू का जूस रस, क्योंकि नींबू का रस डालने से चावल एकदम खिला खिला बनता है, चिपकता नहीं है। इसी वजह से नींबू डाली है। वो चावल बना रही है। तो मैं जो थोड़ा सा अपने बारे में बोली उस बात को इग्नोर करिएगा, हो जाता है कभी कभी। ये देखिए चावल फ्राई करने के लिए गाजर है, प्याज है, पता नहीं क्या क्या वो खुद ही कट की है, इसलिए मुझे नहीं पता है उतने अच्छे से। और सुबह नाश्ते में पकौड़ी बना हुआ था, जो कि मैं नहीं बनाई थी, मेरी जेठानी बनाई थी। तो जो मैं नहीं करती हूँ वो मैं बोलती हूँ कि मैं ये काम नहीं की हूँ। मैं दूसरे का काम पे अपना मतलब ये नहीं करती हूँ कि नहीं मैं ही की हूँ। तो आज मैं कुछ भी नहीं बनाई हूँ, कुछ भी मतलब नहीं की हूँ। खाना मेरी बेटी बनाई और नाश्ते में सुबह में पकौड़ी था तो मेरी जेठानी बना दी है, और मैंने कुछ नहीं किया है क्योंकि आज मेरा फास्ट है। क्योंकि फ्राइडे है तो फ्राइडे को मैं फास्ट रखती हूँ, इस वजह से मैं कोई भी काम नहीं की। क्योंकि प्याज लहसुन पूरा किचन आज प्याज लहसुन का हो गया था, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं छुई हूँ। तो ये देखिए मेरी बेटी फ्राई कर रही है मसाले को, इसमें चावल को फ्राई करेगी। तो चावल एक तरफ बन रहा है, एक तरफ इसे तैयार कर रही है वो। तो ये देखिए चावल बन चुका है, अब वो इसमें डाल दी है और वही चला रही है। उसे चल नहीं रहा है लेकिन वो खुद चला रही है। तो ये देखिए तैयार हो गया है। तो मेरी बेटी खाना बनाई है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा बनाई है। क्योंकि ये देखिए थाली पनीर की सब्ज़ी और फ्राई राइस, तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि उसकी दीदी बोल दी थी कि अच्छा नहीं बनाई हो, तो वो रोने लगी थी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अरे शाम का टाइम है, तो मैं वैभव लक्ष्मी का फ्राइडे को व्रत करती हूँ, तो शाम का टाइम है तो मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो वही मैं आप लोग से कुछ बातें कर रही थी, लेकिन बहुत ही साइड से आवाज़ आ रहा था। 1 तारीख का वीडियो है, 1 जनवरी का, तो गाना बज रहा था, इस वजह से मैं आवाज़ को दबा दी हूँ। तो देखिए मैं लाल रंग का साड़ी पहनी हूँ, रेड कलर का, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। प्लेन साड़ी है, बॉर्डर है। तो बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लग रही है और मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं उपवास मतलब पूरे दिन उपवास रहती हूँ कभी कभी, और सिर्फ प्रसाद खा लेती हूँ। और कभी नहीं बर्दाश्त होता है तो मैं कुछ खा लेती हूँ फल उल, नहीं तो ज़्यादा मैं सोचती हूँ कि उपवासी में। तो उस दिन मैं कुछ भी नहीं खाई थी, सिर्फ प्रसाद खाकर ही मतलब पूरा दिन मेरा निकल गया था। और अभी मैं छत पे बैठ के ना वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो हो सके आप लोगों को साइड से कुछ गाड़ी की आवाज़ आए, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। देखिए सामने मैंने एक चौकी रख ली हूँ, उसके ऊपर लाल चुन्नी, और जैसे बुक में लिखा हुआ है उसी टाइप से मैं करती हूँ। एक मुट्ठी चावल का ढेर बना ली हूँ, उसके ऊपर तांबा के कलश में पानी भर कर रख ली हूँ। और बादाम और गुड़ का प्रसाद रखती हूँ, हमेशा ही रखती हूँ। मैं एक ही बार बादाम और गुड़ मंगा लेती हूँ, डब्बे में रख लेती हूँ, और उसी को मैं प्रसाद में रखती हूँ। और उसके बाद दिया वगैरह मैं जलाऊँगी, और मैं शाम के टाइम ही पूजा करती हूँ। बहुत लोगों को मैं देखी हूँ वीडियो में कि बहुत लोग दोपहर के टाइम में या सुबह के टाइम में ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन नहीं, जैसे किताब में दिया हुआ है बुक में उसी टाइप से मैं पूजा करती हूँ। एकदम दिन भर उपवास करती हूँ, नहा धो लेती हूँ, और शाम के टाइम में फिर एक बार नहाकर और कपड़ा दूसरा पहनती हूँ। उसके बाद फिर मैं शाम के टाइम में पूजा करती हूँ। मतलब 4:30-5, अभी तो ठंड का मौसम है तो जल्दी अंधेरा होने लगता है, तो मैं शाम के में ही पूजा करती हूँ। और वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, मतलब 10-12 साल से ऊपर हो गया है। और जब से मैं इस व्रत को करती हूँ तब से मुझे बहुत ही मतलब मन को भी शांति मिलता है, और बहुत मतलब इससे मेरे को फ़ायदा है। अपना अपना मन है, विश्वास है, भगवान में श्रद्धा है, इस वजह से तो मैं हमेशा ही करती हूँ। कभी कभार कहीं चली गई या ऐसा कुछ घर में तो छूट जाता है, तो छूट जाता है, नहीं तो मैं हमेशा करती हूँ। तो देखिए मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ।
तो आप लोग बताइएगा करते हैं कि नहीं, और आप लोग कैसे करते हैं, या कोई मेरे से अगर गलती होता हो तो भी आप लोग बताइएगा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि आदमी तो एक दूसरे से ही सीखता है। देखिए मैं तो सीखती हूँ किसी से, ये नहीं कि नहीं मैं ही सबसे परफेक्ट हूँ या मुझे ही सब कुछ मालूम है। मुझे लोग बताते हैं कि यहाँ पर तुम गलत कर रही हो, तो मैं उस चीज़ को सुधार लेती हूँ कि ठीक है भाई, अगर गलत कर रही हूँ तो मैं इस चीज़ को, जो बताते हैं कि इस टाइप से करना चाहिए तो मैं करती हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि अगर मेरे से अगर कोई गलती होता हो, और मैं कैमरे को ना साइड से रखी हूँ तो इसलिए नीचे का ही दिख रहा है। तो मैं इसी टाइप से पूजा करती हूँ। तो आज मैं कुछ भी काम नहीं की थी, क्योंकि किचन में अगर प्याज लहसुन वाला चीज़ बनाने लगते तो मैं नहीं जाती हूँ। ऐसे सिंपल खाना रहता तो मैं बना देती हूँ, लेकिन अगर प्याज लहसुन वाला चीज़ करते हैं तो मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं उपवास के दिन प्याज लहसुन नहीं छूती हूँ। अपना अपना ये होता है मन में, वही मेरे मन में हो गया है कि नहीं, तो मैं नहीं छूती हूँ। तो देखिए मैं दिया जला रही हूँ और धूप जला रही हूँ, जो आता है ना गीला वाला तैयार धूप, जो वही मैं जला रही। मैं अगरबत्ती नहीं जला, मेरे घर में लोग जलाते हैं लेकिन मैं नहीं जलाती हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, उसमें बाँस होता है। बाँस एक गांच होता है, आप लोग जानते होंगे, जिससे सूप और डलिया दौरी उरी बनता है। तो बाँस को नहीं जलाना चाहिए, लोग बोलते हैं कि बाँस बंस होता है, इस वजह से तो मैं नहीं जलाती हूँ अगरबत्ती। मैं वही धूप जलाती हूँ और दिया जलाती हूँ जब भी मैं पूजा करती हूँ। लेकिन जब नहीं रहता है धूप, या मेरे पास दिया जलाने के लिए तेल या घी नहीं है, तब मैं मजबूरी में अगरबत्ती जला लेती हूँ। ऐसे मैं नहीं जलाती हूँ ज़्यादा, मतलब अगरबत्ती जलाने से मैं बचती हूँ। तो ये देखिए मैं दिया दिखा ली हूँ, अब मैं धूप दिखा रही हूँ। तो मैं इसी टाइप से पूजा करती हूँ। तो मैं बहुत पहले एकदम शुरू ही जब मैं वीडियो स्टार्ट की थी, तब मैं वैभव माँ का ही वीडियो डाली हूँ पूजा का। तो उस समय मैं शुरुआत, मतलब एकदम फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे बोलना नहीं आता है था कि कैसे बोला जाता है। पहले मैं वीडियो बनाती थी तो बोलने में बहुत डरती थी और बहुत ही धीरे धीरे बोलती थी, और मुझे बोलने में मतलब समझ नहीं आता था कि कैसे मैं बोलूं। तो अगर आप लोग मेरा वीडियो, तो एकदम फर्स्ट वाला वीडियो मैं डाली हूँ वैभव माँ के ही पूजा करके, तो नहीं हो पाता है डेली, मतलब हमेशा पूजा दिखाना। तो मैं बहुत दिन हो गया था और 1 जनवरी था, तो बोली कि चलो आज मैं दिखाती हूँ फिर से वैभव माँ का पूजा। तो देखिए मैं पूजा कर चुकी हूँ, और जो उसके ऊपर गहना या पैसा रखना रहता है तो मैं चैन रखती हूँ अपना, तो उसी को अब हल्दी और कुमकुम और चावल चढ़ाकर पूजा करूँगी। मुझको फूल नहीं मिला था, मार्केट में भी नहीं मिला था, घर में भी नहीं खिला था। घर में मैं अड़हुल का फूल लगाई हूँ, लेकिन उस दिन नहीं खिला था, तो इस वजह से मैं नहीं चढ़ाई हूँ, बिना फूल का ही पूजा की हूँ। तो वही मैं उस सोना का पूजा कर रही हूँ। उसमें सोना का या चांदी का या पैसा का पूजा करना रहता है, तो मैं सोना का चैन अपना डाल दी हूँ, जो मैं रेगुलर पहनती हूँ। तो वही उसी का मैं पूजा कर लेती हूँ, और फिर मैं दूसरे दिन पहन लेती हूँ। और मैं पूजा करने के बाद इसी टाइप से रात भर छोड़ देती हूँ, फिर दूसरे दिन उठाती हूँ यहाँ से। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा तो बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। साइड में जो घंटी है उसे भी बजा दीजिएगा। मैं तो घंटी ही बोलती हूँ, जब घंटी बोलती हूँ तो मेरे बच्चे बहुत हंसते हैं, तो बोलते हैं क्या मम्मी तुम घंटी बोल रही हो। तो हम बोले जिसको समझना वो समझ जाएंगे। तभी मैं आरती कर रही हूँ, आरती करने के बाद फिर मेरा पूजा संपन्न हो जाएगा। तो मैं इसी टाइप से करती हूँ, ज़रूर भी बताइएगा। तो घंटी बजा दीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी बेटी खाना जो बनाई है वो कैसे बनाई है और कैसा लग रहा है देखने में। क्योंकि कमेंट वो भी पढ़ती है, तो पढ़ेगी तो उसको बहुत ही खुश हो जाएगी वो। तभी मेरा पूजा हो गया है, मैं प्रणाम करी। और साइड में मेरी बेटी है, और घर में तो बहुत ही लोग हैं, लेकिन वो नहीं मतलब
कथा मैं पढ़ती हूँ तो उस समय नहीं आते हैं। आकर प्रणाम सभी लोग करते हैं लेकिन वो नहीं आते। ये देखिए, ये मैं ना जब शादी करके आई थी तो अपने मायके से बना कर लाई थी, वही मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। अभी तक मैं रखी हूँ, बस पूजा वूजा करती हूँ फिर धो के रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरा पूजा, मैं इस टाइप से मैं पूजा करती हूँ। और अभी भी मैं आप लोग से थोड़ी बातें मतलब की थी, लेकिन आवाज़ के वजह से मैं दबा दी हूँ और ये सामने से दिखा रही हूँ। तो मैं सोची कि अब, लेकिन पीछे से जब मैं चेक की तो पीछे से पूरा गाना का आवाज़ आ रहा था, तो कॉपीराइट के डर से मैं उसे बंद कर दी हूँ आवाज़ को। तो बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो में, और बताइएगा कैसा लगा, मैं कैसी लग रही हूँ।